नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है के टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, याद रखना आजकल हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो याद रखना भारत के पहले लोकपाल है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये भारत के पहले लोकपाल हैं। ठीक है, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल स्पीड से क्वेश्चन करवाने वाले हैं ताकि कम टाइम में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति और अनुच्छेद 76 के तहत करता है। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और के वेणुगोपाल भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाणे जी। ये 28वें नंबर के थल सेना प्रमुख हैं। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत की वायुसेना प्रमुख कौन है? तो RKS भदौरिया हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में। ये 26वें नंबर के वायुसेना के प्रमुख हैं और वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख वर्तमान में। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एडमिरल करमबीर सिंह 24वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। भारत के पहले CDS चीफ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना पहले CDS चीफ बने हैं बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी पहले CDS चीफ बने हैं। डी रहेगा राइट आंसर। CDS फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है ना। चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CAG बोलते हैं जिसको CAG। ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और CAG की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। आप सभी को पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, याद रखना। ठीक है ना। वही फ्रेंड्स योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, ये भी याद रखना। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना NDA द्वारा की गई थी, NDA के द्वारा की गई थी, याद रखना। वही फ्रेंड्स नीति NITI फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर है 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो YV रेड्डी हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। कौन है? NK सिंह हैं, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेटेस्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में?
तो सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में 2-3 दिन पहले ही इनको नियुक्त किया गया है विनोद कुमार यादव की जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना अधीर रंजन चौधरी हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ पाने के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। ठीक है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट हैं, यानी ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गिरीश बापट। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई के गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है, याद रखना। वही फ्रेंड्स आप लोग याद रखना आरबीआई ने नोट निर्गमन का कार्य शुरू किया था 1938 में। 1948 में भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया था आरबीआई को, और 1949 में 1949 में राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट है सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी, यानी सी रहेगा राइट आंसर। सेबी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजोलू चिंताला है नाबार्ड के अध्यक्ष, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो फ्रेंड्स नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो एमआर कुमार हैं, यानी बी रहेगा राइट आंसर, एमआर कुमार। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष, यानी सी रहेगा राइट आंसर। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। सचिव कौन है? जय शाह। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो रवि शास्त्री हैं भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ग्राहम रीड है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स देखिए जो टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बार बार इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आजकल इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कीजिएगा और टाइम टाइम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहे थे। जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आपके लिए इस टॉपिक को लेकर आ जाते हैं। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र बत्रा हैं, यानी बी रहेगा राइट आंसर, डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स आईसीसी के अध्यक्ष पूछा है तो ग्रेग बार्कले हैं आईसीसी के अध्यक्ष। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में हुई थी, मुख्यालय दुबई में है। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो मनु साहनी है आईसीसी के सीईओ। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट देखिए फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं, ये रहेगा राइट आंसर। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है ना, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जूरिख में मुख्यालय फीफा का। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अडेनोम है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, यानी बी रहेगा राइट आंसर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, यानी सी इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुगु आसाकावा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। डी रहेगा राइट आंसर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष पूछा है तो फ्रेंड्स याद रखना डॉक्टर के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ठीक है ना। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है वर्तमान में, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो पीडी वाघेला हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, पीडी वाघेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह हैं, याद रखना एनटीपीसी के चेयरमैन, यानी डी रहेगा राइट आंसर। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? तो ऋषिकेश सेनापति हैं एनसीईआरटी के निदेशक, यानी बी रहेगा राइट आंसर। सीबीएसई के निदेशक कौन हैं? तो मनोज आहूजा सीबीएसई के निदेशक हैं वर्तमान में, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत के कानून मंत्री कौन हैं? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। तो रविशंकर प्रसाद भारत के वर्तमान में कानून मंत्री हैं, डी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जी हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी डी होगा राइट आंसर। ये फ्रेंड्स 47वें न्यायाधीश हैं भारत के, ठीक है ना। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया, ठीक है, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। रामनाथ सिंह 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। वहीं राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है, यह भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यानी ए रहेगा राइट आंसर। ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है, 35 वर्ष होती है, याद रखना। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है और प्रधानमंत्री का वेतन 2,80,000 रुपये होता है। वही फ्रेंड्स याद रखना, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार हैं।
अजय कुमार रक्षा सचिव हैं वर्तमान में। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार हैं। और भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट है भारतीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह भारतीय गृह मंत्री हैं। याद रखना प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। देखिए भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं। सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निर्मला सीतारमण। जी हाँ फ्रेंड्स, वहीं आप लोग याद रखना भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। वहीं बात करें अगर भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में कौन है विदेश मंत्री? डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है भारतीय खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू भारतीय खेल मंत्री हैं। सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हैं। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो डीवी सदानंद गौडा हैं। याद रखना भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं उपभोक्ता और खाद्य मंत्री, राइट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष, राइट। ए रहेगा राइट आंसर। लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना, याद रखना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा की कुल सीटें 552 हैं। और वर्तमान में लोकसभा की सीटें 545 माफी चाहते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, यानी ए रहेगा राइट आंसर अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है भारत की महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, ठीक है ना, ये रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है भारत के रेल मंत्री, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं, 1 लाइक तो बनता है। उम्मीद है सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ पाएंगे। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो आप लोग फ्रेंड्स याद रखना कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी ए रहेगा राइट आंसर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर धर्मेंद्र प्रधान। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं भारत के जल शक्ति मंत्री वर्तमान में, सी रहेगा राइट आंसर गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति हैं, यानी ए रहेगा राइट आंसर। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वेंकैया नायडू जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग याद रखना राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें होती हैं और वर्तमान में 245 सीटें, अधिकतम 250 हैं, वर्तमान में 245 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
राज्यसभा के उपसभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स कौन है? तो याद रखना, राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह हैं, याद रखना आप लोग, राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है ना। राज्यसभा के महासचिव कौन है? महासचिव अगर आए तो क्या होगा वहां पे? दीपक वर्मा महासचिव हैं। ठीक है ना। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव कौन है? तो फ्रेंड्स पी परवीन सिद्धार्थ हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव सिंह हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष, यानी डी रहेगा राइट आंसर, संजीव सिंह। जी फ्रेंड्स याद रखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो एमडी और चेयरमैन है वो मुकेश अंबानी है। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1973 में हुई थी और संस्थापक कौन थे? धीरू भाई अंबानी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखना अनिल जैन हुए हैं। तो बी रहेगा राइट आंसर, अनिल जैन। ठीक है ना फ्रेंड्स। AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ठीक है ना फ्रेंड्स, कब स्थापना हुई थी? 1920 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में मुख्यालय है, दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। अध्यक्ष हैं अनिल जैन। राइट, चलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो नीलेश आएगा, नीलेश शाह एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष हैं, याद रखना, यानी ए रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आविक सरकार बने हैं। आविक सरकार बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो बी रहेगा राइट आंसर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी याद रखना। 1947 में स्थापना हुई थी, यह भी याद रखना। 27 अगस्त 1947 में स्थापना हुई थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है, एडिटर इन चीफ हैं विजय जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख जयजीत सिंह को बनाया गया है? किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखना आप लोग, मध्य प्रदेश में बनाया गया है ATS का प्रमुख, यानी बी रहेगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी किसको बनाया गया है? तो ध्रुव बहल को बनाया गया है भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD व CEO कौन बने हैं? तो S कृष्णन बने हैं पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO, यानी ए रहेगा राइट आंसर, S कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो अतनु कुमार दास बने हैं। कौन बने हैं? अतनु कुमार दास, यानी सी होगा राइट आंसर, अतनु कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया है, ए रहेगा राइट आंसर, छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स कौन बनी है? M वीर लक्ष्मी बनी है, याद रखना, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, यानी ए रहेगा राइट आंसर, M वीर लक्ष्मी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अनिल दसमाना बने हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। देखिए नाट्रो, बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में, यानी डी रहेगा राइट आंसर, हेमंत खत्री। किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको फ्रेंड्स? सीमा मुस्तफ़ा को किया गया है, यानी सी रहेगा राइट आंसर, सीमा मुस्तफ़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की कानून सेवा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं RF नरीमन। RF नरीमन बने हैं, यानी सी रहेगा राइट आंसर, RF नरीमन। नेक्स्ट है, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? किसको किया है? तो सुनील सेठी को किया है। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना सलाहकार नियुक्त, यानी ए रहेगा राइट आंसर, सुनील सेठी। स्थापना हुई थी खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो याद रखना, अल्पन बंदोपाध्याय बने हैं। अल्पन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं, यानी ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत, यानी ए रहेगा राइट आंसर, शंभू एस कुमारन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रमुख कौन है? प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख, यानी ए रहेगा राइट आंसर। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1995 में हुई थी फ्रेंड्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया है? विवेक रंजन अग्निहोत्री को किया गया है, यानी सी रहेगा राइट आंसर, विवेक रंजन अग्निहोत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो याद रखना किसको किया है? मैनुअल मार्कवेज को किया है, यानी बी रहेगा राइट आंसर, मैनुअल मार्करेज, ठीक है। चलेगा, देखिए नेक्स्ट, पंडुचेरी का चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स राय पी थॉमस को नियुक्त किया गया है पुडुचेरी का चुनाव आयुक्त, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? नीतीश्वर कुमार नियुक्त किए गए हैं। तो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर रेलवे के नए महानिदेशक, जी फ्रेंड्स महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो उत्तरी रेलवे के नए महाप्रबंधक बने हैं आशुतोष गंगल बने हैं, आशुतोष गंगल, ठीक है, आशुतोष गंगल, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आईओसी के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने श्रीकांत माधव वैद, यानी बी रहेगा राइट आंसर। ये आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, 1959 में आईओसी की स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है ना, ये आप लोग फ्रेंड्स याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स संजय द्विवेदी नियुक्त हुए हैं, यानी ए रहेगा राइट आंसर। भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्थापना 1965 में हुई थी, राइट फ्रेंड्स। वहीं अजय मित्तल चेयरमैन है, अजय मित्तल चेयरमैन है, ये भी याद रखना। और डायरेक्टर हैं संजय द्विवेदी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है ना, IIMC का। नेक्स्ट है, श्री पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त बने हैं? श्री पार्थ सारथी को फ्रेंड्स याद रखना तेलंगाना राज्य का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है, तो ए होगा राइट आंसर तेलंगाना। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नवतेज बल को नियुक्त किया गया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त, यानी बी रहेगा राइट आंसर, नवतेज बल। ये आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो मुख्यालय है हैदराबाद में है, ठीक है ना। भास्कर प्रमाणिक चेयरमैन है, ठीक है ना, ये आप लोग फ्रेंड्स याद रख लेना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष, बी रहेगा राइट आंसर, बिमल जुल्का।
देखिए 96 नंबर क्वेश्चन में दिया कि साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी व सीईओ कौन बने। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, तो मुरली रामकृष्ण बने हैं, तो डी रहेगा राइट आंसर। चेयरमैन है सलीम गंगाधरन, सलीम गंगाधरन, ठीक है ना फ्रेंड्स। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय है केरला के त्रिशूर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है, तो ए.के. दीक्षित को नियुक्त किया है आरबीआई ने पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त, तो बी रहेगा राइट आंसर ए.के. दीक्षित। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने, प्रमोद भसीन बने हैं, यानी ए रहेगा राइट आंसर प्रमोद भसीन। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेटर की राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो नीतू डेविड को किया है, ठीक है ना। बीसीसीआई फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, राइट फ्रेंड्स। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश के सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कौन बने हैं, तो अमिताभ बच्चन बने हैं भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मतलब वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किया है। इन सभी की पीडीएफ के लिए, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए आप जल्दी से गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप लोग ज्वाइन होंगे टेलीग्राम चैनल में, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। अगर पहली बार यहां आए हैं तो जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो चलेगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।